नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाया आया हूं। तो जो ओपोनेंट है इंडोनेशिया के, इनका नाम है सलेत ओके। अंक है 2614। तो लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। पहले अपना मूव चल देता हूँ। 4 सेकंड बचे हैं तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रखा है। और आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने मूव चल दिया है, तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ। इन्होंने F7 से पॉन उठाकर F5 पोजीशन रखा है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज दशहरा है, तो आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सोच रहे हो लाइव रह के मैं चेस खेलना कैसे सिखाता हूँ, तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि आजकल जो लोग चेस सिखाते हैं उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है। तो जब मैं लाइव आता हूँ तो कोई भी मूव और स्ट्रेटजी फिक्स नहीं होती है। अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपने मूव बदलता है और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए अपने मूव चेंज करता हूँ। तो हो सकता है अपोनेंट मुझे हरा दे या मैं अपोनेंट को हरा दूँ, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का आइडिया जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले सबसे सही डिसीजन है, मैं इनका F5 वाला पॉन मार सकता हूँ। उसके बाद देखना है। बढ़िया, इन्होंने नाइट चल दिया है। तो अगर नाइट चला है तो इनके इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कैसे? लेकिन सबसे पहले मैं बिशप बाहर निकालूंगा और बिशप D3 पोजीशन पे ले लिया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है। और उसके बाद इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन भूल गए। इन्होंने N% रूल का यूज़ किया है। तो N% रूल का अगर इन्होंने यूज़ किया है तो मैं इनका E5 वाला पॉन मार सकता हूँ, जिसको मैं मार ही दूंगा। और उसके बाद अपना नाइट बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैं कैसलिंग करना चाहता हूँ हाल फिलहाल में। बढ़िया, ब्लैक बिशप बाहर लेके आए हैं। तो क्या ये कैसलिंग करने वाले हैं? नहीं, उसके पहले एक काम करूँगा, अपना बिशप मैं B2 पोजीशन में रखूँगा। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है। तो कैसलिंग इन्होंने कर लिया है, तो बिशप B2 पोजीशन में रख लिया है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मैं इनको ट्रैप करने वाला हूँ। सबसे पहले नाइट इस पोजीशन में रख लेना है, जिससे कि मैं इनको एक चेक दे सकूँ। तो या तो ये चेक बचेंगे या फिर मैं अपने नाइट से इनका E6 वाला पॉन मार दूंगा। नहीं, तो इन्होंने क्या गलती की है? नहीं, गलती भी नहीं की है। तो सबसे पहले कैसलिंग करूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। तो कैसलिंग मैंने कर लिया है। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ हाल फिलहाल में? बढ़िया मूव, अच्छा मूव। तो रूक इस पोजीशन में रख सकता हूँ मैं, और देखना है अब ये कौन सा मूव चलाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो नाइट बाहर लेके आया हूँ, देखना है इनका मूव। एक मिनट, मैं क्या गलती कर रहा हूँ? नहीं, गलती तो अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। क्वीन बाहर लाना ही पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ही कोई आके मैं मूव चल सकता हूँ। तो कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। बिशप बाहर लेके आए, सॉरी, इन्होंने B7 से पॉन उठाकर 20। तो कौन सा मूव चलूँ? क्या मुझे क्वीन बाहर निकालना चाहिए? तो क्वीन इस पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। उसका एक रीज़न है। क्या मैंने गलती की? क्या मैंने गलती की? नहीं, अभी तो नहीं। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया। तो नाइट हटाऊं या क्या करूं? तो नाइट सबसे पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक तो मैच बढ़िया चल रहा है। नाइट मैंने हटा लिया है। क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा, ये मुझे सोचना है। खिलाड़ी बड़े हैं, मेरा वाइट बिशप मारना चाहते हैं।
तो बिशप इस कंडीशन पे लगा दूंगा, देखूंगा इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो या तो ये अपने बिशप से मेरा बिशप मारेंगे, तो इनका बिशप तो मुझे मारना ही पड़ेगा। अब कौन सा मूव चलूं? तो क्वीन वापस इस पोजीशन में लेके आ जाना है, सबसे सही जो मुझे मूव लग रहा है वो यही है। तो अब देखना है इनका मूव, क्या मैंने गलती कर दी? यस मैंने गलती कर दी, मैं अपने नाइट से, ओहो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। देखिए कोई बात नहीं, क्वीन इस पोजीशन में लेना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैंने गलती क्या की, मैं अपने नाइट से इनका नाइट मार सकता था, और जैसे ये मेरा क्वीन मारते मैं भी इनका क्वीन मार देता। लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो जो सबसे सही मूव नज़र आ रहा है वो ये है दोस्तों कि मैं अपना नाइट उठाकर E4 पोजीशन में रख लूँ, वरना मुझे लॉस हो जाएगा, और अपना रूक बाहर निकाल के लाऊं, क्योंकि इनका जो C5 वाला नाइट है इसको मारना बहुत ज़रूरी है। जो गलती मैंने की है, देखिए ये E नहीं, तो इस नाइट को बाहर निकालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। तो या तो अपना रूक बचाएंगे, नाइट को मार देंगे, तो मैं रूक बाहर निकाल लूँगा। मैंने पहले ही बोला मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो सबसे पहले इनके इस नाइट को मार दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो इनका भी क्वीन मारा जाएगा, लेकिन मेरा एक रूक मारा जाएगा, ये बात अलग है। इनका बढ़िया। तो अब सबसे पहले रूक बाहर लेके आना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर नाइट इस पोजीशन में रख लेता हूं तो इन्हें अपना रूक यहां से हटाना पड़ेगा। तो बहुत ही सोच समझ कर मूव चलना है। देखिए दोस्तों, नाइट इस पोजीशन में ले आना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और इनका मैं बिशप मार देना चाहिए क्या, ये मुझे सोचना है, या नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है कि सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा, जो सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है। तो या तो ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे, वरना अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूं? इनको ट्रैप कैसे किया जा सकता है, मेन बात यह है। कौन सा मूव चलूं? ये सोचना है मुझे। बढ़िया। तो सबसे पहले इनका एक मैं रुक मार दूंगा, चेक दे दिया है, और रुक मारना बहुत ज़रूरी था।
तो एक रुक इनका मारा जाएगा, उसके बाद ही देखना है कि अब कौन सा मूव चलो। तो इन्होंने एक गलती की और उस गलती का मैंने फ़ायदा उठाया, सिंपली चेक दे दिया है, तो इनका एक रुक मारा जाएगा। अब ये मूव कौन से चलेंगे, तो किंग एक कदम आगे लाऊंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूंगा। मैच शानदार है। और मैंने गलती कर दी क्या? यस, मैंने गलती कर दी और इन्होंने भी गलती की। देखिए इनकी गलती बताता हूं, मैंने क्या गलती की। इन्हें मेरा F4 वाला पॉन अपने बिशप से मार देना चाहिए था, तो मैं इनका बिशप नहीं मार पाता, तो इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। तो मैं किंग को एक कदम आगे ले आऊंगा, देखना इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और देखना इनका मूव, बढ़िया मैच। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, तो इनको मैं ट्रैप कैसे कर सकता हूं, ये सोचना बहुत बड़ी बात है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो कौन सा मूव चलूं? इस पॉन को मार देना ही सबसे सही ऑप्शन रहेगा मेरे लिए। तो ये एक मुझे चेक दे सकते हैं, तो इन्हें अपना रुक बचाना पड़ेगा, वरना रुक मैं मार दूंगा। तो मैच बढ़िया है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो सबसे पहले अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन पे लगा सकता हूं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूं? इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, देखना है इनका मूव। क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा? अपना रूक इस पोजीशन पर ले लेना है, सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है, क्योंकि मैं क्वीन जिंदा करना चाहता हूं दोस्तों हर हाल में। चेक इन्होंने दिया है, चेक तो मैं बच जाऊंगा। और रूक इस पोजीशन पर रख सकता हूं, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो अब मेरा किंग फ्री है और मैं किंग का यूज़ कर सकता हूं, क्योंकि अगर इन्होंने अपने रूक से मारा तो मैं इनका रूक तो मार ही दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा? ये मुझे देखना है, क्या मैं क्वीन जिंदा कर पाऊंगा?
मुझे तो लग रहा है क्वीन जिंदा कर लूंगा दोस्तों। यस, क्वीन जिंदा कर लूंगा। यस, क्वीन जिंदा कर लूंगा और इसी के साथ इनकी हार हो जाएगी। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला, बढ़िया मैच खेला और वो समझ गए कि हार हो जाएगी और देखिए छोड़ के जा चुके हैं मैच। बहुत ही शानदार। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस मैच में मैं जीत जाऊंगा। आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं अगेन। तो बहुत ही शानदार मैच रहा, लेकिन जीत इनके हाथ में नहीं मिली और इन्होंने एक गलत मूव चल दिया लास्ट में। लास्ट के स्टेज के एग्जीक्यूशन अच्छे नहीं रहे और डायरेक्ट इनकी हार होती हुई। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।